पंजाब काबीना ने स्पीकर असेंबली के इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। सियासी मामलात की तशरीह तर्जुमान पाक फौज ना करें। पीटीआई रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुनिएगा डिज्नी प्लस की नई सुपर हीरो सीरीज मिस मार्वल की अदाकारा निम्रा बुच्चा की बातें। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके मुताबिक पंजाब असेंबली के स्पीकर के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। अब असेंबली का इजलास तलब करना और अफसरान को सजाएं देने का इख्तियार इस ऑर्डिनेंस में शामिल होगा। मजीद तफसील फरज जावेद से। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब असेंबली का इजलास तलब और बर्खास्त करने का इख्तियार स्पीकर असेंबली से लेकर सूबाई वजारत कानून के सेक्रेटरी को दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कवायद में तरमीम का फैसला आइन की खिलाफ वर्जी पर किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक जब भी पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर या गवर्नर पंजाब की जानिब से बुलाया जाता है या इसकी तनसीख की जाती है तो इसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी उमूर जारी करेंगे। पंजाब असेंबली का बजट इजलास डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की जेर सदारत जारी है। सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी ने माली साल 2020 और 22 का बजट पेश किया और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि साबिक दौर हुकूमत में गुड गवर्नेंस ही नहीं थी। जनाब स्पीकर, आदाद और शुमार इस अमर के शाहिद हैं कि 2019 से 2022 के वक्त तक ना तो कोई काबिल जिक्र तरक्याती मनसूबा मुकम्मल किया गया और ना ही अवामी फलाह बहबूद के कोई इक़दामात मंजर आम पर आए। मकाम अफसोस है कि इन सफाक हुक्मरानों ने पाकिस्तान और उसके अवाम के 3.5 कीमती बरस अपने मुखालफीन के खिलाफ इल्जाम तराशियों और झूठे मुकदमात बनाने के नजर कर दिए। ओवैस लगारी माली साल 2022-23 का बजट पेश कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाक फौज के तर्जुमान DGISPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करना चाहिए। सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को गैर मुल्की साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाने और उसकी समाअत ओपन करने से मुताल्लिक खत भी लिखा है। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि जिस नतीजे पे वो पहुंचे हैं उस नतीजे को मान लिया जाए। वो सिर्फ मुतालबा ये कर रहे हैं कि कौम का ये हक बनता है कि हकीकत तक पहुंचा जाए। और मैं एक दफा फिर दोहराऊंगा कि सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है और इसलिए अगर बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना जरूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। उधर विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि PTI के दौरे हुकूमत में कमजोर मुआहदे किए गए जिससे मुल्क में महंगाई है। उनका मजीद कहना था जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग हुई उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे। कोई स्कैंडल सामने आए, अभी रिजर्व हो गई है फॉरेन फंडिंग की जो फैसला है वो सामने आए तो ये इस किस्म के बयानात देने लग जाते हैं। मुझे ये बताएं कि जो डायरेक्शन लेकर आ रहे हैं वो ये बताएं कि जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग हुई उस वक्त कौन वजीर आजम था? उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे और वहां से एक जॉइंट प्रेस रिलीज निकली थी जिसको इंडोर्स किया था इमरान खान साहब ने कि कोई साजिश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के दौरान PTI के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस पर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 लागू होगा। PTI वकील के इस्तिफसार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमले को हिदायत की है कि आइंदा केस के टाइटल को फॉरेन फंडिंग के बजाय ममनुआ फंडिंग लिखा जाए। और अब बात करते हैं डिज्नी प्लस की नई सुपर हीरो सीरीज मिस मार्वल में नजर आने वाली पाकिस्तानी चेहरों में से एक पाकिस्तानी अदाकारा निम्रा बुच्चा की जिन्होंने नजमा का किरदार अदा किया है। निम्रा मिस मार्वल में अपने रोल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने के अपने तजुर्बे के बारे में क्या कहती हैं, सुनिए BBC की आलिया नाजकी को दिए गए उनके खुसूसी इंटरव्यू में। मुझे मिस मार्वल के बारे में इतना अंदाजा नहीं था जब मैंने ऑडिशन किया था इस पार्ट के लिए, और इस पार्ट के लिए ऑडिशन नहीं किया था, किसी और पार्ट के लिए किया था। लेकिन जाहिर है कि वो आपको बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताते। जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ एक एक्सपीरियंस होता है कि आपके पास 6 महीने से स्क्रिप्ट पड़ी होती है, आप रिहर्सल कर रहे होते हैं, आपको हर चीज उस किरदार के बारे में पता होती है, आप वो किरदार बनाते हैं। तो इतनी इस प्रोजेक्ट में उस तरह से बहुत ज्यादा सीक्रेसी थी कि ये क्या होगा, इसमें हमें खुद नहीं पता था कि क्या होने वाला है हमारे साथ इसमें। तो इसमें ये एक नई चीज थी मेरे लिए। निम्रा बुच्चा का मुकम्मल इंटरव्यू मौजूद है BBC उर्दू के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में कई फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल खत्म होने के बाद मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी हैं, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी शदीद खलल पड़ा है। तफसील सहार बलूच से। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो के बेशतर फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं और इसके बायस शदीद एहतजाज के पेश नजर कोलंबो की सड़कों से बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। श्रीलंका गैर मुल्की करेंसी की शदीद किल्लत के बायस ईंधन की दरामद के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है। वजीर आजम रनील विक्रमासिंघे ने खबरदार किया है कि श्रीलंका अगले 4 महीनों में अपनी मामूल की तवानाई की तलब का सिर्फ 50% पूरा कर सकेगा। हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 40,000 मैट्रिक टन डीजल लेकर एक जहाज जुमेरात को श्रीलंका पहुंचेगा। उधर श्रीलंका में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को हफ्ते में 1 दिन की इजाफी छुट्टी देने का फैसला किया है, जिसका मकसद खुराक की किल्लत के खतरे के पेश नजर फल और सब्जियां उगाने की हौसला अफजाई करना है। FIA लाहौर ने मोने सिलाही और दीगर के खिलाफ 72 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। मोने सिलाही ने अबूरी दरख्वास्त जमानत के लिए स्पेशल सेंट्रल अदालत से रुजू किया है, जिस पर अदालत ने अबूरी जमानत पर अदालती दायरे इख्तियार का एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी है। तफसील सास सुहेल से। FIA लाहौर की दर्ज FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मोहन सिलाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज 2 साल कबल हुआ था। उनके खिलाफ शुगर कमीशन ने मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ किया था, जबकि मुकदमा FIA एंटी करप्शन सर्कल की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। दूसरी जानिब मोहन सिलाई ने निजी TV चैनल से बात करते हुए कहा कि क्योंकि वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि फिलहाल मोहन सिलाई को सिर्फ नोटिस भेजा गया है। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान के इमामुल हक ICC की नई आलमी वनडे रैंकिंग में तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनके इस वक्त 815 पॉइंट्स हैं। इससे पहले विराट कोहली 811 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर थे। अब उनकी पोजीशन तीसरी है। इमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 सेंचुरियां और 1 निफ्ट सेंचुरी स्कोर की थी, जिसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में भी तीनों मैचों में वो निफ्ट सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। बाबर आजम ने 892 पॉइंट्स के साथ अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग चौथी है। ICC की टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट एक मरतबा फिर पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशैन अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। स्टीव स्मिथ तीसरे और बाबर आजम चौथे नंबर पर हैं। UEFA नेशंस लीग फुटबॉल में आज स्कॉटलैंड का मुकाबला यूक्रेन से होगा। गुज़िश्ता रात खेले गए मैच में हंगरी ने इंग्लैंड को 4 गोल से हरा दिया। 1928 के बाद ये इंग्लैंड की बदतरीन शिकस्त है। जर्मनी ने इटली को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। हॉलैंड ने वेल्स के खिलाफ 3-2 से कामयाबी हासिल की। US ओपन की इंतजामिया ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को अपने इवेंट में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। ये तमाम खिलाड़ी गैर जानिबदार परचम तले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा आलमी नंबर 1 डैनियल मेडवेडेव को होगा, जो अपने US ओपन टाइटल का दिफा कर पाएंगे। US ओपन के बरक्स विंबलडन ने रूसी खिलाड़ियों को अपने इवेंट में शिरकत की इजाजत नहीं दी है। विंबलडन का आगाज 27 जून को होगा। इंग्लैंड ने अगरचे न्यूजीलैंड को ट्रेंट ब्रिज टेस्ट मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दी, लेकिन स्लो ओवर रेट पर उसे मैच फीस के 40% जुर्माने का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा उसके 2 पॉइंट्स भी मिन्हा किए गए हैं। और अब सुनिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क, जबकि शाम के बाद जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान है। इदारे के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जुमेरात के रोज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी जेहलम, सिब्बी, मंगला, नूरपुर थल, नोकंडी, गुजरात, बन्नू, मंडी बहाउद्दीन में पड़ी, जहां पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।